दोस्तों मैंने भाई पूरी मूवी देख ली है धुरंधर। और अब मैं आप लोगों को मूवी का रिव्यू देने वाला हूँ और पूरी मूवी की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ठीक है। 3 घंटे से ज़्यादा बड़ी ये मूवी है। तो चलो मूवी को बताना मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो जैसा कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हीरो के और हीरोइन के नाम याद होंगे, कुछ एक्टर के भी नाम याद होंगे। तो मैं डायरेक्ट मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो बात करते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह भाई एक इंडियन एजेंट होता है और वो जाता है पाकिस्तान में। ठीक है। उसका मेन मकसद होता है रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करना। रहमान डकैत कौन है? वो है भाई हमारे अक्षय खन्ना, जिनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा धुरंधर बताई जा रही है और धुरंधर है भी। तो मकसद होता है रणवीर सिंह का भाई रहमान डकैत की गैंग में ज्वाइन करना। वहाँ पे पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ इंडियन एजेंट होते हैं। एक एजेंट होता है वो भाई काफ़ी समय से जूस की शॉप लगाता है। तो रणवीर सिंह पाकिस्तान चला जाता है और उसी जो जूस की शॉप में काम करना स्टार्ट कर देता है। और वो तैयारी करता है कि कैसे वो रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन कर सकता है। रहमान डकैत का एक दुश्मन होता है बाबू डकैत। ठीक है। बाबू डकैत की नाजायज औलाद रहमान डकैत है। रहमान डकैत को ये बात पता लगती है तो वो अपनी माँ को ख़त्म ही कर देता है। मतलब वो काफ़ी इतना खतरनाक गुंडा होता है। ठीक है। तो भाई मौका आता है। क्या होता है, रहमान डकैत के दो बेटे हैं, एक है 20 साल का और एक होगा लगा होगा 8 से 12 साल का। तो जो बड़ा बेटा है उसके दोस्त की शादी रहती है। तो दोनों उसके बेटे उस शादी में चले जाते हैं। और ये बात पता बाबू डकैत को पता लग जाती है। तो वो गुंडे पहुंचा देता है उसके दोनों बेटों को ख़त्म करने के लिए। और ये बात रणवीर सिंह को भी पता लग जाती है और इंडियन एजेंट को भी। तो वो लोग वेटर बन के उस शादी में चले जाते हैं। उन लोगों का मकसद होता है कि वो दोनों बेटों को मरने से बचा लें और किसी तरह से रहमान डकैत का भरोसा जीत पाए और रणवीर सिंह उसकी गैंग में शामिल हो पाए। तो भाई वो आते हैं बाबू डकैत की गुंडे और फायरिंग वगैरह होती है। यहाँ से ये लोग पिस्तौल चलाते हैं, वहाँ से वो लोग चलाते हैं। काफ़ी सारी मार कुटाई होती है, सब मोस्टली लोग मर जाते हैं। और जो मेन पर्सन रहता है रहमान डकैत का बड़ा बेटा, वो भी भाई ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन छोटा बेटा बच जाता है। तो जो रणवीर सिंह रहता है वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। कुछ देर बाद भाई रहमान डकैत आता है और वो पूछता है। तो छोटा बेटा उसको सब कुछ बता देता है उसका कि ये रणवीर सिंह ने अपनी जान पे खेल के उसको बचाया, लेकिन बड़े भाई को कोशिश तो बहुत करी बचाने की पर नहीं बचा पाया। तो भाई रहमान डकैत जाता है रणवीर सिंह के पास और पूछता है क्या चाहिए। तो उसको 1 लाख रुपए देने का ऑफर किया जाता है। तो वो पैसे लेने से मना कर देता है, मतलब वो पैसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसका मकसद भाई पैसे लेना नहीं होता है, रहमान डकैत की गैंग में ज्वाइन होना होता है। ठीक है। तो ये बात भाई रहमान डकैत को अच्छी लगती है और वो उसको अपनी गैंग में ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। धीरे धीरे रहमान डकैत क्या क्या काम करता है क्या क्या काम नहीं करता है, पूरी वो जो जासूसी है वो भाई रणवीर सिंह कर लेता है, अपना भरोसा जीत लेता है और सब कुछ उसको बता दिया जाता है। ठीक है। और जब वो हॉस्पिटल में जब उसका बेटा मर जाता है तो वहाँ पे एक नेता भी आता है जो कि रहमान डकैत से इन दोनों का मतलब कनेक्शन रहता है ना। तो वो नेता बोलता है कि जब तक अभी इलेक्शन सर पे हैं, जब तक तुम लोग बाबू डकैत को नहीं मारोगे, फायरिंग वगैरह नहीं करोगे। तो उसके बाद क्या होता है कि कई दिन बीत जाते हैं। तो लेकिन ये जो बात है वो अंदर ही अंदर खाई जाती है रहमान डकैत को कि उसके बेटों को मार दिया और इलेक्शन की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने कौम के लड़कों से पूछता है कि क्या अभी क्या करना चाहिए। तो भाई सारे लड़के बोल देते हैं अभी इलेक्शन तक का वेट करना चाहिए, इलेक्शन के बाद हम बाबू डकैत को निपटा देंगे, मार देंगे। तो वो रणवीर सिंह से ये बात पूछता है। तो रणवीर सिंह इसका पूरा उल्टा उत्तर देता है। वो बोलता है कि हमें अभी इसी वक्त बाबू डकैत के ऊपर हमला करना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी सारी गैंग को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबू डकैत ने इसी समय हमला इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन सर पे है और नेता हमें आके मना कर देगा और हम वायलेंस नहीं करेंगे, मारा कुटी नहीं करेंगे, इसलिए वो बिंदास तरीके से घूम रहा है ना, सुरक्षित भी नहीं घूम रहा है वो। तो यही यही टाइम बिल्कुल सही है। ठीक है। रणवीर सिंह ऐसा बोलता है। तो भाई रणवीर सिंह की बात रहमान डकैत को सही लगती है और वो लोग मारना कूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई बाबू डकैत को भी निपटा देते हैं और उसकी पूरी गैंग को निपटा देते हैं। तो रहमान डकैत का एक ही बड़ा दुश्मन होता है भाई बाबू डकैत। तो जब बाबू डकैत को ये लोग निपटा देते हैं, ठीक है, ये रहमान डकैत की पूरी गैंग और रणवीर सिंह वगैरह मिलके, है ना, इस भाई जो मूवी है इसमें काफ़ी वायलेंस बताया है। रहमान डकैत जो है भाई वो बाबू डकैत को वो तराजू से मारता है, वो बाटी बाट से, और उसका पूरा सर खोल के निपटा देता है उसको, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और हो जाता है पूरे कराची में रहमान डकैत। ठीक है। इलेक्शन वगैरह की वो मतलब नेता वगैरह की कोई भी बात नहीं मानता। उसके बाद भाई उसका काफ़ी बिजनेसमैनों के ऑफर आने लगते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो जाता है। ठीक है।
कि वो और आगे तक बढ़ जाए, वो अपनी मतलब खुद ही नेता बन जाए, नेतागिरी में उतर जाए। तो जो नेता रहता है उसको अपनी कुर्सी की भाई डर सताने लगता है कि ऐसा नहीं हो कि ये खड़ा हो जाए तो मेरी कुर्सी चली जाए। तो वो धीरे धीरे भाई प्लानिंग करता है रहमान डकैत को ख़त्म करने की। कौन? वो नेता, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रहमान डकैत की। तो वो एक पुलिस वाला हायर करता है, पुलिस वाला रहता है एसपी, वो कोई और नहीं होता है, वो होता है भाई संजय दत्त। तो संजय दत्त को वो बुलाता है, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है कि नेता की एक बेटी भी रहती है, उससे भाई इश्क लड़ा लेता है अपना रणवीर सिंह, मतलब उसको प्यार के झांसे में ले लेता है और सच में उससे प्यार करने लग जाता है, ठीक है। जब वो इतना ज़्यादा मतलब लड़की से प्यार करने लग जाता है तो वो बताता है कि अपने बाप की हर खबर रखना, वो किससे मिलता है किससे नहीं मिलता है, घर पे कौन आ रहा है घर पे कौन नहीं आ रहा है। तो भाई वो जो नेता रहता है वो संजय दत्त को बुलाता है और 4-5 साल पहले वो खुद ही संजय दत्त को सस्पेंड कर देता है पुलिस से, ठीक है। अब वो वापस रीजॉइनिंग करने को बोलता है और बोलता है कि उसे रहमान डकैत को ख़त्म करना है। तो भाई संजय दत्त इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो बोलता है कि मैं उसको ऐसे ऐसे मतलब ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिन पुलिस को लेके जाऊंगा वो ऑलरेडी पुलिस वाले उस मिले होंगे, ठीक है। वो मेरी पुलिस से मुझे ही ख़त्म कर देगा। तो मैं अपनी पुलिस खुद चुनूंगा, ठीक है ना, अपने बंदे खुद चुनूंगा, अपना एक ऑफिस होगा खुफिया जो किसी को भी पता नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे मेरे सारे पुलिस वाले रहेंगे। अगर ये सारे ऑफर आप एक्सेप्ट करते हो तो मैं तैयार हूँ रहमान डकैत को मारने के लिए। तो नेता भाई हामी भर देता है। वो जो नेता की लड़की रहती है वो भाई चुपचाप से पूरा वीडियो बना लेती है और रणवीर सिंह को सेंड कर देती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो अपना अर्जुन रामपाल है वो भाई काफ़ी सारे दंगे करवाता है इंडिया में, और जो पूरी जो गन्स वगैरह सप्लाई हैं उन लोगों की डील होती है रहमान डकैत से, और रहमान डकैत एग्री हो जाता है ये अर्जुन रामपाल को सारे हथियार वगैरह सप्लाई करने के लिए, है ना। तो वो ही हथियारों का इस्तेमाल इंडिया में करता है ना, जैसे 26/11 और कई तरह के अटैक वो करवाता रहता है। ये बात रणवीर सिंह को पता लग जाती है ना। और वो इंडिया में खबर भी पहुंचाता है, लेकिन ये दंगे फसाद इंडिया वाले तब भी नहीं रोक पाते हैं, ठीक है। और नेता को ये डर सताया जाता है कि ऐसा ना हो उसकी कहीं कुर्सी चली जाए। फिर क्या होता है कि नेता जो रहमान डकैत है उसके नौकर को भाई मतलब खाने में कुछ मिलवा के दे देता है छोटे बेटे को। तो उसका छोटा बेटा जैसे ही कुछ खाता है तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। घबराहट में अक्षय जो खन्ना है रहमान डकैत है वो ज़्यादा गैंग के साथ नहीं ऐसी गाड़ी के साथ लेके निकल चलता है। अब जब वो निकल के आधी रास्ते तक ही जाता है तो पता चलता है एसपी संजय दत्त भाई पुलिस के साथ उसको घेर लेता है और दोस्तों उसको अरेस्ट कर लेता है। और वो अरेस्ट नहीं करना चाहता, वो डायरेक्ट मारना चाहता है। बस वो ऐसा बता देता कि ये भग रहा था इसलिए हमने इसको शूट कर दिया, ठीक है। ये बात रणवीर सिंह को पता लगती है कि भाई रहमान डकैत को अरेस्ट कर लिया गया है ना। और करा संजय दत्त नहीं एसपी ने है ना। अगर ज़्यादा देर तक ये बंद रहा तो उसको मार देगा। तो क्या होता है कि वो वीडियो जो लड़की बना के रणवीर सिंह को सेंड करती है वो उसके बाप को सेंड कर देता है लड़की के रणवीर सिंह कि अगर तुमने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो मैं ये वीडियो हर जगह जगह वायरल कर दूंगा, है ना, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो भाई लड़की का बाप घबरा जाता है और वो संजय दत्त को कॉल करता है। संजय दत्त नहीं मानता, ठीक है। तो फिर अपना खुफिया दिमाग लगाता है कौन? रणवीर सिंह। और जो उसका ऑफिस होता है जहाँ पे लॉयल पुलिस वाले रहते हैं वो वहाँ घुस जाता है और उनको मारता है और उनको पेट्रोल से मतलब पंखे से लटका देता है ना। और संजय दत्त को वीडियो कॉल करके बोलता है कि अगर तुमने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे सारे ईमानदार पुलिस वालों को जला के राख कर दूंगा। तो भाई रहमान डकैत को छोड़ना पड़ता है संजय दत्त को, है ना। ये भाई इतना हो जाता है। और फिर लड़की से बोलता है ये रणवीर सिंह कि तेरे बाप को बुला मुझे बात करना है। उसका बाप आता है और रणवीर सिंह बोलता है कि मैं शादी करने को तैयार हूँ और मैं आपका दामाद बनने को भी तैयार हूँ, तो जितनी भी पावर होगी वो सिर्फ हमारी होगी। तो ये लोग भाई फील्डिंग जमाते हैं कौन कौन? रणवीर सिंह, नेता और एसपी संजय दत्त, ठीक है, रहमान डकैत को मारने के लिए। तो जो अपना अर्जुन रामपाल है उसको भाई हथियार देने की 9 तारीख रहती है और उस तारीख को वो लोग हथियार नहीं दे पाते, उन लोग को अचानक से याद आता है। तो जो गैंग होती है रहमान डकैत की उसमें से कुछ लड़के भाई चले जाते हैं माल सप्लाई करने, गन्स वगैरह सप्लाई करने, किसको? अर्जुन रामपाल को। और वहाँ पे सिर्फ 2 ही बसते हैं, एक तो अपना रणवीर सिंह बसता है, थोड़े बहुत गुंडे बसते हैं, और ये अपना रहमान डकैत बसता है, ठीक है। तो वो लोग पूरी फील्डिंग सेट कर लेते हैं रहमान डकैत को मारने की। तो एक कार से लेके जाते हैं वो लोग, है ना ये, और कार को ड्राइव करता है अपना रणवीर सिंह। तो बस वो कार को ड्राइव करता है और ड्राइव सिटी में नहीं वो जंगल में घुसा देता है, ठीक है। जंगल में वहाँ पे पता चल रहा है संजय दत्त और बाकी की पूरी पुलिस खड़ी रहती है।
जब रहमान डकैत आंख खोल के देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये जंगल के रास्ते क्यों लेके जा रहा है। उसको जरूर ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ धोखा करने वाला है, तो वो बोलता है गाड़ी रोक गाड़ी रोक। लेकिन भाई रणवीर सिंह गाड़ी नहीं रोकता, तो वो जो छुरा होता है वो उसके गले पर रख के काटने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है रणवीर सिंह, आगे एक हैंडपम्प टाइप जैसा कुछ बना रहता है, उसमें गाड़ी ठोक देता है और सबके सब गिर जाते हैं ना, उठ उठ ज़्यादा लग जाती है, कुछ मर भी जाते हैं। वहाँ से भाई गन्स की फायरिंग होने लग जाती है। तो रहमान डकैत के जितने भी गुंडे रहते हैं उनको भाई फटाफट से पूरे पुलिस वाले निपटा देते हैं। ठीक है, रणवीर सिंह भाग जाता है, आगे की ओर भागता है, जबकि रणवीर सिंह मिला ही हुआ होता है। रहमान डकैत भी भाग जाता है, भागता है तो भागते भागते उसके पीछे संजय दत्त भी भागने लग जाता है और इन दोनों की हाथापाई होती है भाई, संजय दत्त की और रहमान डकैत की। तो रहमान डकैत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। फिर वहाँ से वहाँ से रणवीर सिंह आता है और रणवीर सिंह भाई रहमान डकैत को मारने लग जाता है और फिर गन मार देता है उसको यहाँ पे गले में। ये एसपी संजय दत्त मार देता है रहमान डकैत को। ठीक है, लेकिन वो उसको ऐसी गन मारता है कि वो कम से कम आधे घंटे तक जिंदा रहे। ठीक है, फिर ये रणवीर सिंह क्या करता है, अपने कंधे पे लादे के लेके जाता है उसको हॉस्पिटल तक और पूरी अपनी कौम को बताता है कि एसपी संजय दत्त ने इसको मर्डर मतलब मार दिया है, भाई अब नहीं रहे। पूरी भाई मीडिया में इसकी अब मतलब खबरें छपने लग जाती हैं कि रणवीर सिंह ने बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन एसपी संजय दत्त ने इसको मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से भाई इसका पहला पार्ट जो है वो पिक्चर का क्लोज हो जाता है। अब दूसरा पार्ट आने वाला है 19 मार्च को, मैंने सुना हुआ है। तो भाई ये थी पूरी मूवी, मैंने आपको मतलब शॉर्ट में बताई है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और दूसरा किसी वीडियो का मतलब मूवी का रिव्यू चाहिए तो मुझे वो भी बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।